नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होने या नहीं होने से आप उस दुनिया को तनिक भी कमतर नहीं कर सकते, आँक सकते, जो दुनिया उन्होंने बनाई, खड़ा की। और फ़िल्म स्टार धर्मेंद्र यानी कि धर्म पाजी का ज़िक्र मैं इस लिहाज से आज करना चाहता हूँ। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपने अभिनय के बूते जो मकाम बनाया, जो कद खड़ा किया, उसको समय चाहे जितनी दूरी नाप ले, कभी भी धुंधला नहीं कर सकता। उसकी चमक लगातार बनी रहेगी। हिंदी सिनेमा के आसमान में जैसे सीरियस ध्रुव तारे की तरह बहुत सारे तारे सबसे चमकदार आपको दिखते हैं आसमान के भीतर, वैसे ही वहाँ कुछ एक जो बड़े स्टार आपको नज़र आते हैं। वक़्त की पीठ पर नगीनों की तरह जो जड़े हुए हैं, दूर से जो नज़र आते हैं, धर्मेंद्र की गिनती उनमें से होती रहेगी। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, ये ऐसे सितारे हैं जो सिनेमा में पड़ाव की तरह हैं, जिनका पाल पतवार दूर से ही आपको नजर आता है कि वो जहाज बहुत बड़ा है, चलता चला जा रहा है। धर्मेंद्र ऐसे ही हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी मंजिल मालूम होती है, रास्ता पता नहीं होता है। धर्मेंद्र भले ही पंजाब के फगवाड़ा में पैदा हुए हों, लेकिन बचपन से उनको लगता था कि मेरी ज़िंदगी सिनेमा है, अभिनय है, एक्टिंग है। आप सिनेमा को लेकर के उनके नशा का अंदाज़ा या जुनून का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 1940 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, अलबत्ता 1949 में, 1949 में दिल लगी, और दिल लगी उन्होंने 40 बार देखी। रेलवे में नौकरी लगी, क्लर्क की नौकरी लगी, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। ज़िंदगी कई तरह के झमेलों में फँस गई, लेकिन धर्मेंद्र को ये लगता रहा कि यह सब कुछ जो मेरे आस-पास बुना जा रहा है, वो मेरा नहीं है। मेरी मंज़िल कहीं और है और उसकी तलाश मुझे करनी होगी। वो आदमी निकल पड़ता है और मुंबई पहुँचता है। मुंबई जो सबका इम्तिहान लेती है, सबको तोड़ती है, माँजती है। कई होते हैं ऐसे जो धूल-धूल करके उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बार-बार टूटने, अपने टुकड़ों को जोड़ने के साथ-साथ ऐसा कद बना जाते हैं जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता है। धर्मेंद्र ने वही कद बनाना शुरू किया और बना। साल था 1960 का। उनको मौका मिला, दिल भी तेरा हम भी तेरे एक फ़िल्म थी। हाँ, दिल भी तेरा हम भी तेरे। और इस फ़िल्म के लिए उनको साइनिंग अमाउंट कितना मिला? ₹51। जो आदमी समझ रहा था कि कम से कम 500 ₹5000 तो मिल ही जाने चाहिए। सेट के ऊपर 3 लोगों ने ₹17-17 निकाल कर के ₹51 धर्मेंद्र को साइनिंग अमाउंट दिया। यह बात उन्होंने किसी इंटरव्यू में कही थी, तो मुझे अभी बात करते-करते याद आ गई। ₹51 साइनिंग अमाउंट के साथ दिल भी तेरा हम भी तेरे फ़िल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र आगे बढ़ते चले गए। फ़िल्में मिलना शुरू हुईं। उनको अनपढ़, बंदनी और ऐसी कुछ एक फ़िल्में और मिलीं, लेकिन कोई फ़िल्म हिट नहीं हो रही थी। और धर्मेंद्र को लग रहा था कि ज़िंदगी मुश्किल इम्तिहान ले रही है। मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, ज़िंदगी को जिस मंज़िल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, दिक्कतें बहुत हैं। इम्तिहान बहुत देने पड़ रहे हैं। उसी दौरान 1966 में फ़िल्म आई फूल और पत्थर, और ये ऐसी फ़िल्म थी धर्मेंद्र की जो सुपरहिट हो गई। पहली फ़िल्म करियर की सुपरहिट हुई। यानी कि 1960 से करियर की शुरुआत हुई, 6 साल बाद फूल और पत्थर का इंतज़ार करना पड़ा। मीना कुमारी के साथ ये फ़िल्म चली और उन्हीं दिनों ये चर्चा आम होने लगी कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच में दिल के कारोबार चल पड़े हैं। दोनों के बीच में इश्क है। कमाल अमरोही जो मीना कुमारी के शौहर थे, उनको यह बात पता चली, क्योंकि यह जो इश्क होता है, वो हवा के रास्ते भी दूर तक का सफ़र करता है। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच में तनातनी बढ़ने लगी, घर के भीतर के हालात बिगड़ने लगे और तलाक तक नौबत आ गई।
कमाल अमरोही आखिर वक़्त तक ये मानते रहे कि धर्मेंद्र के कारण मीना कुमारी उनसे दूर हुई, लेकिन मीना कुमारी को धर्मेंद्र से प्रेम हो गया था। यह बात एक बड़ा सच थी। हालाँकि धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा नहीं था, मैं उनका एक बड़ा फ़ैन, वो बड़ी स्टार थीं, इस नाते हमारे उनके रिश्ते थे। लेकिन एक फ़िल्म आई, चूँकि बातों-बातों में बात निकल पड़ती है, रज़िया सुल्तान, और उसमें कमाल अमरोही डायरेक्टर, धर्मेंद्र हीरो और हेमा मालिनी हीरोइन थी। मीना कुमारी के साथ अपने रिश्ते या अपने शादीशुदा संबंध के खत्म हो जाने का कारण धर्मेंद्र थे, यह बात कमाल अमरोही कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाए। रज़िया सुल्तान में जब धर्मेंद्र को उनको लेना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि आज बदला निकालने का वक़्त है। पूरी फ़िल्म में आप देखिएगा, उन्होंने धर्मेंद्र का पूरा जिस्म, चेहरा समेत काला करवाया। क्योंकि एक अफ्रीकन का वो रोल था, जिस जिस किरदार में वो थे धर्मेंद्र, उसका रंग काला हुआ करता था, और यह काला बताने के लिए कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को हर बार शूट से पहले काला करवाया, मुँह तक काला करवाया। शायद उनको इस बात का सुकून था कि कम से कम मैंने अपना कुछ बदला तो इस बहाने निकाला होगा। लेकिन धर्मेंद्र धर्मेंद्र हैं, बहुत आगे बढ़े और बहुत सारी फ़िल्में, 300 से अधिक फ़िल्में धर्मेंद्र ने अपने पूरे करियर में की होंगी। और शोले जब आई, शोले से पहले मुझे लगता है कि धर्मेंद्र ने लगातार 9 सुपरहिट फ़िल्में दी, और उन फ़िल्मों में आप मानिए कि लोफर, फागुन, यादों की बारात, ज्वार भाटा वगैरह-वगैरह। याद करने पर बाकी सारी फ़िल्में याद आ जाएँगी। लेकिन शोले से पहले ये 8-9 फ़िल्में उन्होंने हिट दी। धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे आकर्षक, हैंडसम और ऐसे कलाकार थे जो हर किरदार में ढल जाते थे। तो इसलिए उनको अ, रोमांटिक फ़िल्में मिली, एक्शन फ़िल्में मिली और कॉमेडी भी मिली। शोले मोटे तौर पर आप देखें तो उसी तरह का एक रोल था शोले के भीतर, कॉमेडी का ज़्यादा। लेकिन धर्मेंद्र के बारे में 1997 का साल होगा। दिलीप कुमार साहब लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे, और ये वाक़या भी मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि वो वीडियो मैंने हाल-फिलहाल में देखा था। तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने इनको पहली बार देखा, यानी कि धर्मेंद्र को, तो मुझे लगा कि अगर मैं इतना हैंडसम होता, इतना आकर्षक होता, तो पता नहीं मैं क्या-क्या कर गुज़रता। इनको देख कर के मुझे इन पर बहुत नाज़ हुआ था कि इंसान इतना खूबसूरत हो सकता है। तो ये दिलीप कुमार साहब ने धर्मेंद्र जी के बारे में कहा था। राजनीति में भी, या अलबत्ता ये कहें कि राजनीति ने भी धर्मेंद्र को अपने दायरे में खींचा कि थोड़ा आइए, इधर भी आज़माइए, और वो सांसद भी रहे। लेकिन रास नहीं आई, सियासत के लिए कभी धर्मेंद्र बने नहीं। सिनेमा के लिए जो आदमी है, वो सियासत के साथ भी चल पड़े, ये बड़ा कम होता है। और धर्मेंद्र की मोहब्बत सिनेमा है, कलाकारी, अदाकारी है। अपनी मोहब्बत से वो दगा नहीं कर सकते, बेवफ़ाई नहीं कर सकते थे। इसलिए आप देखेंगे कि आखिरी वक़्त तक वो अपने फ़ार्म हाउस में हों या वीडियोज़ लगातार बनाते रहते थे, वीडियोज़ के ज़रिए हों, वो शेर पढ़ा करते थे। ज़िंदगी और ज़िंदा-दिली की कहानियाँ सुनाया करते थे। अ, अपने दौर के अपने अनुभवों से बहुत सारी ऐसी घटनाएँ या वाक़ये जो हमारे आपके काम के हो सकते हैं, वो साझा किया करते थे। तो धर्मेंद्र एक ऐसे स्टार हैं जिनका मैं वैसे बहुत बड़ा फ़ैन रहा। आम तौर पे मैं कहता हूँ कि एक्टिंग बहुत मंझी हुई नहीं चाहिए। तो बहुत सारे कारणों से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ, जिनको आप कहते हैं कि ये तो सुपरस्टार है, स्टार नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े कलाकार हैं। धर्मेंद्र के साथ ये बात थी कि वो इंसान बहुत अच्छे, कलाकार भी ठीक, बहुत हैंडसम, और एक अलग एरा के लगते रहे। उन्होंने एक पूरा का पूरा युग अपना तैयार किया। वो धर्मपाजी का युग कहा जाता है। उनके कई गाने जैसे कि आपके हँसी रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, या झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
रिमझिम बरसता सावन होगा। फ़िल्मों के गाने उनके अभी अ, अचानक से तो बहुत सारे गाने नहीं आते हैं, लेकिन एक गाना उनका जो मुझे बहुत पसंद रहा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। तो धर्मेंद्र की फ़िल्मों के गाने भी या किशोर दा गाएँ या रफ़ी साहब गाएँ, वो धर्मेंद्र के लिहाज़ से ही गाए जाते थे। उनको रोल भी अलग-अलग तरह के किरदार के दिए जाते थे, जिसमें वो बहुत तरीके से ढल जाएँ और इंसाफ़ करें। और कई बड़े-बड़े कलाकारों को उन्होंने खड़ा किया। हाल ही में एक शो था रजत जी का जिसमें वो थे आपकी अदालत में। तो ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र यानी कि मैंने अमिताभ बच्चन को शोले में काम दिलवाया और इस बात से शत्रुघ्न सिन्हा बहुत उनसे नाराज़ हो गए थे कि आपने मुझे क्यों नहीं काम दिलवाया। और यह भी बात उन्होंने कही कि चूँकि अब अमिताभ कहने लगे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ। यानी कि जीवन भर जो आदमी एक बहुत बड़ी बात अपने भीतर दबाए रखा, सिर्फ़ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन जैसा उसको मैंने काम दिलवाया, यह कहने की बात नहीं है। आप उनका कद, उनकी सलाहियत समझिए कि कितनी बड़ी रही होगी और कितने ज़हीन इंसान रहे कि उन्होंने यह बात तब कही दुनिया से, जब अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात का खुलासा किया कि मुझे शोले में धर्मपाल जी ने, धर्मेंद्र जी ने रोल दिया था। और शत्रुघ्न सिन्हा उससे नाराज़ थे, यह बात धर्मेंद्र ने कही थी। तो इस तरह के वो बहुत ही खुले दिल के इंसान, बेहतरीन कलाकार, एक लंबा दौर जिया जिस आदमी को देख कर के सिनेमा का लंबा दौर या कई पीढ़ियाँ सीखती रहीं उससे प्रेरणा लेती रहीं, उनको अपना नज़ीर मानती रहीं उनके प्रेम में अपना बहुत कुछ लुटाती रहीं और करोड़ों लोग जो उनके दिलों पर या करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते रहे धर्मेंद्र और वो करोड़ों लोग जो धर्मेंद्र के दिलों के बहुत पास रहे, ये एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसी अ, कमाई है अर्जित जो आम तौर पे किसी इंसान को नसीब नहीं होता। ये धर्मेंद्र जैसे लोग होते हैं, जो अपने बूते फ्रॉम ज़ीरो यानी कि फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा करते हैं। और धर्म जी के गाने अक्सर मुझे बार-बार गाड़ियों में, आधी रात में जब खाली होता हूँ तब अ, सुनने को मिलते हैं या मैं सुनता हूँ। क्योंकि उन गानों में एक तरबियत है, तबीयत नहीं, उसका अपना एक प्रोसेस है, जो आपको बहुत हद तक अपने साथ जोड़ कर के उस मूड में लेकर के आ जाता है, जिस मूड के लिए आप उस उन गानों को सुनते हैं। तो धर्म जी एक बहुत लंबी ज़िंदगी उन्होंने जी है। लंबा सफ़र रहा है उनका और सिनेमा को उन्होंने जो कुछ भी दिया है, हिंदी सिनेमा और पूरा हिंदी समाज उसके लिए उनका हमेशा अ, आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा और वो हमेशा सबके दिलों पर ऐसे ही राज करते रहेंगे, बने रहेंगे।